अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय है जो खुद को भगवान कार्तिकेय का वंशज मानता है और अब पूरी दुनिया से अपने लिए एक नया हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या उठेगा? क्या सचमुच ऐसा मुमकिन है? यही है इस वीडियो का असली खेल, जहां हर जवाब के पीछे छुपा होगा एक और बड़ा सवाल। इराक और सीरिया की रेतीली जमीन पर बसे इन लोगों का इतिहास खून और जुल्म से रंगा है। 72 से ज्यादा बार इनका नरसंहार हुआ, बच्चों को छीन लिया गया और फिर भी ये मिटे नहीं। आज इन्हीं राखों से उठकर ये कहते हैं, हमें चाहिए अपना राष्ट्र कार्तिकेस्तान। In the name of God and Peacock Angel. Namaste India. Namaste India. अब जरा सोचिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म तो हमने बचपन से सुने हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे उस धर्म के बारे में जिसके बारे में स्कूल की किताबें भी चुप हैं। यही है क्योंकि ये कहानी वैसी नहीं जैसी आप रोज सुनते हैं। तो वादा है आपसे, अगर अभी रुके तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप देखेंगे कि कैसे एक भूला बिसरा समुदाय अपनी पहचान को हिंदू संस्कृति से जोड़कर नया इतिहास लिखने चला है। और यकीन मानिए, इस वीडियो का हर सेकंड आपको और गहराई तक खींचेगा। कमेंट में अभी लिखो, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद सर्च करके देखी या फिर अचानक स्क्रॉल करते करते आपके सामने आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक किस रास्ते से पहुंचा रहा है। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाली ट्रेंडिंग न्यूज और चौंकाने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते हैं वो आप सबसे पहले पाना चाहोगे, है ना? आपकी एक क्लिक हमें और भी मोटिवेशन देती है कि हम और धमाकेदार वीडियो आपके लिए बनाते रहें। क्या एक नए हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी? कौन है यजीदी जो खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा बता रहे हैं? क्या सच में ये भगवान कार्तिकेय के वंशज हैं? आखिर क्यों इतिहास से लेकर अब तक इन पर कहर बरपाया जा रहा है? कैसे एक के बाद एक सामूहिक नरसंहार झेल चुके यजीदी आज भी अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं? कहां से हुई थी इनकी शुरुआत? क्या है कार्तिकेस्तान का अर्थ? क्या ये एक नया हिंदू देश होगा? कौन है मिर्जा इस्माइल और ये क्या चाहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी और बौद्ध, ये तो वो धर्म हैं जो हमें रटे हुए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 4000 से 10,000 धर्म और धार्मिक समुदाय हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में हमें खबर ही नहीं है। ऐसा ही एक गुमनाम समुदाय है यजीदी। इराक, सीरिया और तुर्की में हजारों साल से बसी वह कम्युनिटी जिनका इतिहास खून, दर्द और चीख पुकार से भरा हुआ है। ये इतिहास में 72 से भी ज्यादा बार नरसंहार का सामना कर चुके हैं, कभी तुर्की तो कभी इराक। कई देशों से निकले आतंकियों ने इन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया, लेकिन यजीदी झुके नहीं और अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व को बचाकर रखा। इसके बाद आया साल 2013। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवांट ने सीरिया और इराक के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस्लामिकता फैलाने के चलते सीरियाई गृह युद्ध और इराकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। इनकी डिक्शनरी में इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म के लिए जगह नहीं थी। जो भी उनके रास्ते में आता या अपना मुंह खोलता, उसका सर कलम कर दिया जाता। ऐसे में ISIL का यह काफिला यजीदियों के गांव सिंजर तक जा पहुंचा। उन्हें इस्लाम का कबूल करने को कहा गया, लेकिन यजीदियों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सिंजर में हालात बेहद भयावह हो गए। पुरुषों और बच्चों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया, जबकि महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ गंभीर अत्याचार किए गए। इनमें कुछ बच्चियां 9 साल से भी कम उम्र की थीं, जिन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उन्हें जीवन से ज्यादा मृत्यु आसान लगने लगी। इन महिलाओं और बच्चियों को बंधक बनाकर रखा गया और कई मामलों में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बाद में कुछ को खुलेआम बेच दिया गया। इन सब दुश्वारियों के बावजूद कुछ यजीदी लोग जीवित बचे और उन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए आवाज बुलंद की। ये लोग UN तक पहुंचे और अपने लिए एक सुरक्षित राष्ट्र कार्तिकेस्तान की मांग करने लगे। इस नाम को सुनकर आपको काफी हद तक हिंदू धर्म में प्रचलित भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय वाली फीलिंग आ रही होगी। तो जान लीजिए कि कार्तिकेस्तान में भगवान कार्तिक का ही अस्तित्व छुपा हुआ है। दरअसल यजीदी लोग वैसे तो कुर्दिश मूल के माने जाते हैं, लेकिन इनकी संस्कृति काफी हद
तक हिंदू धर्म से मेल खाती है। ये प्रकृति के पूजक हैं और आत्मा मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, जबकि इनकी संस्कृति में यज्ञ, पुनर्जन्म, आरती, तिलक और अग्नि पूजा को भी महत्व दिया जाता है, जैसा कि हिंदू धर्म में दिया जाता है। यजिदी मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन वह 7 शक्तियों के जरिए दुनिया को चला रहे हैं, जिनमें से पहली है सूर्य। यजिदी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये लोग दिन में 3 बार सूर्य देव की उपासना करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। इनका मानना है कि सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जबकि इनके सबसे शक्तिशाली और पूजनीय भगवान हैं तौसी मालिक या मोर देवता। अगर हम हिंदू धर्म में झांकें तो मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और यजिदी समुदाय में कार्तिकेय को ही सबसे बड़े देवता के रूप में देखा जाता है, जिनकी उपासना ये लोग हर रोज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, यजिदी मानते हैं कि उनके पूर्वज स्वयं भगवान कार्तिकेय के वंशज थे, इसलिए वे खुद को भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ मानते हैं। इराक में एक मंदिर भी है जिसे लालिश टेम्पल कहते हैं। यह उत्तरी इराक के निनवे मैदानों में एक पहाड़ी घाटी में स्थित है और यजिदी लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर आज से लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यजिदी कम्युनिटी के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। मंदिर की दीवारों पर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक हिंदू महिला साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए, भगवान कार्तिकेय की तरफ देख उनकी पूजा कर रही है। भारत के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी जब लालिश टेम्पल में पहुंचे तो इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने यजीदियों से इसका कारण पूछा तो यजीदियों के लीडर मिर्जा इस्माइल ने गर्व से कहा कि वे भगवान कार्तिकेय के वंशज हैं, इसलिए यह तस्वीर यहाँ है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 50 हमले झेलने के बाद भी बिना किसी सेना, बिना किसी धर्म ग्रंथ के उन्होंने अपनी संस्कृति, मान्यताओं और आस्था को बनाए रखा है, जो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसी वजह से उनकी आस्था को कुचलने की एक नहीं, सैकड़ों बार कोशिशें हुई हैं, पर फिर भी यजीदियों ने अपना हौसला नहीं गंवाया और एक नई सोच के साथ एक नया देश बनाने की मांग उठाई। एक ऐसा देश जहां वे अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहें वह कर सकें, जहां उन पर जुल्म ढाने वाला कोई ना हो, जहां वे सुरक्षित रहें और जहां उनका धर्म और संस्कृति जिंदा रह सके। और इसी सोच के साथ शुरू हुआ कार्तिकिस्तान का सफर, जिसके कर्ता धर्ता है मिर्जा इस्माइल। वे कहने को तो एक यजीदी हैं, लेकिन उनकी आत्मा सनातन से जुड़ी हुई है। उनका जन्म इराक में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने यजीदियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को देखा। वे अपने लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कलम से दोस्ती कर ली और पढ़ाई पूरी होने के बाद यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से उन्होंने यजीदियों की आवाज को यूनाइटेड नेशंस के मंच तक पहुंचाया। यजीदियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में यूरोपीय सदस्य देशों और कई वैश्विक मंचों पर बताया और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी। इतना ही नहीं, वे कई बार भारत आए और यहाँ भी उन्होंने कई बार अपने दर्द को बयां किया। वो जहां जहां से भी गुजरे वहां वहां यजीदियों की बातें होने लगी। लोग उनके बारे में सोचने लगे और 2013 से 2014 तक जो यजीदी केवल उत्तरी इराक, दक्षिण पूर्व तुर्की और उत्तरी सीरिया तक सीमित थे, वे अब दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। इसी वक्त मिर्जा इस्माइल ने यजीदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर डाली, जिसका नाम वे कार्तिकेस्तान रखना चाहते हैं। और अब उनके इस देश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार होने लगा है। यूएन में भी कार्तिकेस्तान पर गहराई से सोचा जा रहा है, ताकि एक छोटे समुदाय की संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि यजीदियों को इस्लामिक स्टेट खत्म करना ही क्यों चाहता है? इनसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा ये हजारों सालों से भुगत रहे हैं? चलिए समझते हैं। यजीदियों की उत्पत्ति दोस्तों 11वीं सदी से मानी जाती है। कहते हैं कि इस शताब्दी में फारस, वर्तमान ईरान के आसपास के इलाकों में उमैया वंश हुआ करता था। इसी वंश के एक शासक ने यजीदी समूह की नींव रखी और फिर यजीदियों ने ईसाई, इस्लाम, हिंदू और अन्य धर्मों से कुछ कुछ रीतियां लेकर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे यजीदी ही कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के धर्म संस्कार यानी बैप्टिज्म का रिवाज ईसाइयों से लिया, जबकि ये लोग खतना भी करते हैं और कुर्बानी भी, जो दोनों ही नियम इस्लाम से लिए गए हैं। वहीं सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा करने की परंपरा हिंदू धर्म से आई है, जबकि कब्रों का मुख पूर्व की तरफ होना पारसियों से लिया गया है। ये लोग कुरान और बाइबल को भी मानते हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू धर्म के खास करीब बताते हैं। अल्लाह या ईसा मसीह की जगह ये एक फरिश्ते की पूजा करते हैं, जिन्हें तौसी मालिक कहते हैं। जी हाँ, वही भगवान कार्तिकेय
जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। यजीदियों का मानना है कि तौसी मालिक स्वर्ग से निकाले गए 7 फरिश्तों में से एक हैं, जिन्हें बाद में माफी मिल गई थी और स्वर्ग में लौटने की इजाजत भी दे दी गई थी। यजीदी दिन में लगभग 5 बार तौसी मालिक की पूजा करते हैं, जिन्हें शैतान भी कहा जाता है, जिसका अरबी में मतलब होता है शैतान। और बस यही शब्द उनकी जान का दुश्मन बन गया। उन्हें शैतान का उपासक माना जाने लगा। लोगों ने उन्हें अपवित्र और अशुभ समझना शुरू कर दिया। उन पर शैतान की पूजा के इल्जाम लगाए गए और उनके खिलाफ उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया। ऑटोमन साम्राज्य के शासन में ही उन्हें 70 से भी ज्यादा बार सामूहिक नरसंहार का सामना करना पड़ा। उन्हें जड़ से खत्म करने की जैसे मुहिम छेड़ दी गई थी, इसलिए यजीदियों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। वे बचकर भागे और ईरान से इराक, सीरिया और तुर्की में आकर बस गए। उत्तरी इराक के सिंजार में लगभग 7 लाख यजीदी रहा करते थे। वे शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। न उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब था, न ही उनके खिलाफ लोगों की सोच से। इससे पता चलता है कि यजीदी कितने शांतिप्रिय हैं। खैर, 2003 तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूम गया। इस साल अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाकर इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया और फिर वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। अल कायदा और दूसरे इस्लामिक संगठन अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। इन्हीं में से एक था इस्लामिक स्टेट यानी ISIL, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ते लड़ते यजीदियों का कट्टर दुश्मन बन गया। 2013 से 2014 में हजारों यजीदियों को बेरहमी से मारकर उनकी महिलाओं और बच्चियों पर जुल्म ढाने लगा। इसलिए अब अपनी संस्कृति और बचे कुचे लोगों को सुरक्षित जीवन देने के लिए मिर्जा इस्माइल ने पूरी दुनिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। उन्होंने कार्तिकेस्तान के रूप में अपने समुदाय के लिए एक सुरक्षित देश की मांग की है। हालांकि यह मांग कब तक पूरी होगी और होगी भी या नहीं, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि UN या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। आपको क्या लगता है, क्या यजीदियों के लिए एक नया देश बन पाएगा? क्या उन्हें आतंकियों के चंगुल से बचाया जा सकेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।